एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी रीस्टार्ट हो गई होगी। मैंने सभी नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो सोचा आप सभी के साथ में आज फिर एक व्लॉग स्टार्ट किया जाए, अपने दिन का रूटीन शेयर किया जाए। तो उसी के सिलसिले में मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया है। आई होप आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने रूम में आई हूँ, थोड़ा सा सिस्टम को इसके सही करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, सेटिंग करने में, वही सब चीज़ें कर रही हूँ। और क्या मुझे अब फर्स्ट स्लॉट लेना है, उसके लिए डिसीज़न लिया है। तो आज ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया था अपना हिस्ट्री। और लोग पता है क्या बोलते हैं मुझे वीडियोज़ में, मैंने बाद में देखा है कि आप ना उल्टी किताब पढ़ती हो। तो उल्टी नहीं होती है, कैमरे का रिफ्लेक्शन पड़ता है। जब मैं कैमरा फ्रंट से रखती हूँ तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं फ़र्स्ट स्लॉट अपना हिस्ट्री का लूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जनरली मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ, पर आज मैंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे मैं साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर रही हूँ। और मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैं इस वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताऊँगी, तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके पास होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, तो आप जब प्रीलिम्स का टाइम नज़दीक होता है तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी यही एक आप लोगों को सजेशन है कि अगर आप जो है ना इस अटैम्प्ट को लेके सीरियस हैं, तो आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उनसे शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। थोड़े थोड़े मैं अभी दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बाद जब सारी क्लिप्स मैं ऐड कर लूँगी ना, तो एडिटिंग करूँगी। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट क्लिप सबसे लास्ट में लगा दूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इस व्लॉग को और हमारे साथ बने रहिए और शॉर्ट नोट्स देखकर ज़रूर जाइएगा। गाइस, अभी आई हूँ थोड़ा सा धूप लेने के लिए और बिल्लू का चिकन लेके। बिल्लू कहाँ गया? बिल्लू, टेक इट। आओ चिकन खाओ, आ जा जल्दी से, कम ऑन। क्यों भाग के आए थे? गर्मी लग गई थी? अरे मेरे बच्चा, गिर मत जाइयो, इधर आओ। लो, तुम इतने भोले हो किस लिए, तुम इतने प्यारे हो इसलिए। Billu is struggling to catch the chicken piece. Oh my god, मेरा प्यारा सा बिल्लू। गाइस, सुबह सुबह रिसीव हुआ है ये स्वीट बॉक्स। आजकल ना आप लोग मेरे ब्लॉग्स में भी देख रहे होंगे, बहुत ही कुछ रिसीव हो रहा है। कभी उम्रा से आते हैं लोग तो डेट्स और टॉपी तस्वीर वगैरह रिसीव होती है, कभी मिठाई के बॉक्सेस रिसीव होते हैं। और ये मेरा बिल्लू हर चीज़ को देखता है। बिल्लू, ये नहीं, ये मेरा है, ये तुम नहीं खा सकते हो। लेकिन बिल्लू स्वीट खा लेता है। अभी इसमें देखती हूँ उसमें क्या है, ताकि बिल्लू खा ले। अगर रसगुल्ला हो तो बिल्लू खा ही लेगा। यस, बिल्लू की फेवरेट मिठाई। मेरा बिल्लू तो खाएगा, मेरा बिल्लू तो खाएगा, खाएगा बिल्लू। हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम। मुझे भी स्टडी कंटिन्यू किए हुए हो गए हैं 2 आवर्स कंप्लीट, 11 बजने वाला है। एंड मैंने 9 AM से स्टार्ट कर दिया था आज अपना फर्स्ट स्लॉट, जो कि मैंने लिया था हिस्ट्री का। अभी आपने कुछ क्लिप्स देखे भी होंगे। अभी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक मुझे लगता है मेरे वीक हैं, तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है। आज पता नहीं क्यों मन थोड़ा सा ना विचलित सा है, कुछ उदास सा है। मुझे ना ऐसा लगता है कि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये लगातार चेंज होती रहती है। तो हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ब्लॉग स्टार्ट करूँ, आप लोगों से अपने मन की बात कह दूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ में टच करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो एक अच्छा कनेक्शन आप लोगों के साथ में फील होता है। तो क्योंकि मेरे घर पे तो कोई ऐसा है नहीं कि जिससे मैं कोई बातें अपने शेयर कर पाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मन में होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ना रीज़न भी नहीं पता होता, कभी कभी तो मुझे रीज़न भी नहीं पता होता मैं इतना उदास क्यों हो जाती हूँ, लेकिन हो जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान है, और इंसान कभी तो उसकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि वो थक थक जाता है मतलब चीज़ों से। आखिर कब तक पॉजिटिव रहें और कैसे पॉजिटिव रहें, ये सब चीज़ें। पॉजिटिव रहना ना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क है। लोग बोल तो देते हैं पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, लेकिन अच्छा सोचने से अच्छा नहीं होता है। यहाँ तक कि अच्छा करने से भी अच्छा नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो
मतलब इतना ज़्यादा कभी कभी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि सारी चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ कर रही हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट बनाया है, जो पता नहीं मैं इसको अचीव भी कर पाऊँगी या नहीं, पता नहीं मैं इसी डायरेक्शन पे चल भी रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे प्लान भी सेट कर लेना चाहिए, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। हालांकि होता कुछ भी नहीं है उसके पीछे, लेकिन बस मेरे माइंड में खुद ही खुद इतना ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी सोच बन जाती है, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज मेरे साथ ना वैसे ही हो रहा है, सुबह से पता नहीं क्यों खुद ब खुद ही परेशान हूँ। हालांकि मैं, आपने देखा भी होगा, मैंने नाश्ता भी किया, मैं छत पे भी गई, मैंने वॉक भी किया, और अभी मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, घर के भी थोड़े काम हैं, वो सब करने हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो एक कॉल आ गया था, तो मैंने जो है ना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर वो वाइब्रेशन ना गूंजता रहता है। मैंने देखा है अक्सर व्लॉग्स में, कभी किसी कॉल आ जाता तो बुरा लगता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि अचानक से आने वाली डीमोटिवेशन की, इससे कैसे निपटा जाए, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता है। हर 10-15 दिन में, महीने में मुझे ये इस तरह का जो अटैक होता रहता है। तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा कुछ। एंड क्या ज़िंदगी में वाकई प्लान भी सेट करना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको करना ही ज़रूरी है? आप मुझे ये भी बताइएगा। एंड बहुत ज़्यादा इस व्लॉग को मैं उदासी भरा भी नहीं कर सकती हूँ, दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग इन माई ओरिजिनल फॉर्म। तो बात कर लेते हैं अब। आज का दिन बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह, एनर्जेटिक तरीके से मैंने स्टार्ट किया, और इसको एंड भी एनर्जेटिक तरीके से करना चाहती हूँ। अभी लाइट चला गया है, मैंने सोचा था कि चलिए अभी बात वगैरह ले लेंगे, शावर ले लेंगे, और अपने बिल्लू को भी शावर जो है ना आज मुझे दिलाना है। तो लेकिन लाइट अभी चला गया, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टडी को ही भी कंटिन्यू रखती हूँ जब तक लाइट नहीं आती तब तक। तो आप जो है ना, मुझे पता है कि शुरू में जब मैंने ये क्लिप डाली है आपके सामने, तो थोड़ा तो बुरा, मतलब ऐसा इंसान का मूड तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका मूड मेरी इन बातों से ख़राब ना हो, और आपकी बातों से मेरा मूड अच्छा हो जाए। ऐसे कुछ सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस देखो, हमने कितना इम्पोर्टेंट काम किया है, अपने स्वीट हार्ट को नहला दिया है, शावर दे दिया है बिल्लू को, और अभी नहीं सदमे में बैठा है। अब इसको ड्राई करना है मुझे ड्रायर से, बिल्लू, फिर इसको धूप में बांध दूंगी, और फिर उसके बाद मैं शावर ले लूँगी, और फिर बस बिल्लू छत पे आई हूँ। उसके बाद लंच करूँगी, और लंच करने के बाद बैठेंगे हम फिर से अपना नेक्स्ट स्लॉट लेने के लिए, और वो रहेगा आज करंट अफेयर्स का, क्योंकि सुबह हिस्ट्री पढ़ने बैठी थी ना, वो इतना लंबे टॉपिक हो गए कि वो पूरी नहीं हुई 2.5-3 घंटे में भी। फिर अब सोच रही हूँ करंट अफेयर्स अब कर लूँगी बाद में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर दिखाऊंगी, और आपको एक आइडिया भी दूंगी कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। तो आप अपने लिए सभी लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले तो मैं इनका सोर्स बता देती हूँ यार, क्योंकि इनका ना एक कोई सोर्स नहीं है। मेन सोर्स तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने घटना चक्र से नोट्स बनाए थे, क्योंकि हिस्ट्री की बुक वहाँ पे 600-700 पेज में थी, जिसको मैंने कन्वर्ट करके 50 पेजेस में कर लिया है। 50 से भी कम ही है, तो अराउंड 47 के करीब पेज में कर लिया है मैंने हिस्ट्री को। तो और फिर उसके बाद जो मैं अब बुक पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटीज़ पढ़ रही हूँ, या फिर मैं कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रही हूँ, तो उनसे थोड़े थोड़े अपडेट करती रहती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपडेट किया है। सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। जैसे मैंने इतने शॉर्ट में लिखना होता है, जैसे वास्को डी गामा भारत आया, इस दिन आया, और यहाँ पे इसकी सहायता से आया, इसने नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये सब चीज़ें मैंने ऐसे लिखी हैं। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ, जैसे कि उसके बाद देखिए, जैसे ये हो गया, ये सब चीज़ें। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध आ गया, तो बक्सर के युद्ध में हमने कैसे किया? 22 या 30 की इनके पे डेट होती है, तो मैंने दोनों लिख दी थी। 1764 में हुआ, किसके बीच में हुआ? तो मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम की वर्सेस हेक्टर मुंडो। और इसमें जो है ना, मैंने दो सब लिखे हैं। उसके बाद फिर इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेंसीटाट। बस यही सब चीज़ें लिखी हैं। और इसके बाद क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध का परिणाम हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व हो गया था। हेक्टर मुंडो के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से जा मिले। मतलब ये एक पता है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे ना जब, तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं कि लाइक ये दे देगा कि बक्सर का युद्ध इस तारीख में हुआ था, इनके बीच में हुआ था। फिर एक स्टेटमेंट दे देगा कि हेक्टर मुंडो से जा मिला
था कौन जाम कुछ सिपाही जा मिले थे कि नहीं मिले थे मीर कासिम से, तो वो सब चीज़ें दे देगा आपको। यहाँ पे कुछ भी गलत सही करके दे सकता, तो इसलिए मैं ये इस तरह की स्टेटमेंट लिख लेती हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। फिर उसके बाद वार ऑफ प्लासी आया। वार ऑफ प्लासी में हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला जो है इसमें वो हार गया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ होता है भारत में। क्यों, किसकी वजह से हारा था सिराजुद्दौला? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और रायदौला, मैंने तीनों के नाम दिए हैं इसमें। और इसके बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की शालम द्वितीय ने। ये तो अलग है, सॉरी ये तो अलग है। तो इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? 1849 में। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज़ वर्सेस सिख। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? और ये अनिर्णायक था। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है चिलियावाला तो 1849 में अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य में हुआ था। इस युद्ध को अंग्रेजों ने विजय किया, ऐसे स्टेटमेंट बन सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अनिर्णायक था, इसमें कोई भी विजय नहीं हुआ था। इस तरह से बना सकते हैं। और मैं भी प्लान उसको पढ़ रही थी, वार ऑफ 1857, वार नहीं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसकी मैंने काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छे से की थी, वह मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये जो रेड पेन से हो रहा है ना, समझो मैंने अपडेट किया है बाद में सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, हालांकि ये चीज़ आपको लग रहा हो कि कितना ज़्यादा इन कैसे नोट्स बनाए हुए हैं, पर ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। आप सब अपने अपने हिसाब से बना लेना। मतलब है कि पूरी पूरी लाइनें नहीं लिखनी रहती। कोई कोई लोग ऐसा लगता है ना कि वो छाप सी देते हैं, जैसा छाप दिया हो पूरी पूरी कॉपी, इस तरह से नहीं बनाने होते। बहुत ही कोड वर्ड में अपने हिसाब से लिखना रहता है। तो क्या था, कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी। तात्कालिक कारण सुअर व गाय की चर्बी से लगे कारतूस, जिनको खोलना पड़ता था मुंह से। और ये जो स्टार्ट किया था ना, ये कारतूस पे चर्बी लगाने का काम ये कैनिंग ने किया था। और 10 मई से 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी क्रांति। तो देखो मैंने छोटा छोटा ऐसे ऐसे लिख रखा है। तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने रहते हैं। तो आई होप आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और अगर ये आपको नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लीजिएगा। मैं पिन कमेंट में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप ले लेना और इनको जा करके डाउनलोड कर लेना। वहाँ में मैंने ये जो है वो अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। और बाकी और भी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप पीसीएस वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।